अडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंच नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। इसी समय से वे साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में थे। जर्मनी की पराजय का उनको बहुत दुख हुआ था। 1895 में जब अडोल्फ हिटलर 6 वर्ष के हुए तब उन्हें गांव के स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उसके पिता भी ऑस्ट्रियन सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके थे। अब स्कूल में उन्हें टीचर्स अनुशासन से रखते थे और वापस घर आने पर पिताजी सख्त रुख अपनाते थे। पिताजी के सख्त रुख से परेशान होकर एक बार अडोल्फ हिटलर घर से भाग गया था, लेकिन बाद में वापस आ गया। अब उनके पिता ने शहर छोड़ने का फैसला किया और ऑस्ट्रिया के लंबट शहर में आकर बस गए। लम्प्च में एक पुरानी कैथोलिक चर्च था जहां अडोल्फ रोज स्कूल के बाद खेलने जाता था। उस चर्च में पत्थरों और लकड़ियों से बने स्वस्तिक चिन्ह को अक्सर देखा करता था। अब वो अक्सर चर्च में जाकर गाने गाता था और उसने पादरी बनने की ठान ली थी। तभी 1898 में उनका परिवार हमेशा के लिए वापस अपने पैतृक गांव ल्योंडिंग गया। 1900 में अडोल्फ हिटलर के छोटे भाई एडमंड की चेचक की वजह से मौत हो गई, जिससे अडोल्फ हिटलर को गहरा सदमा पहुंचा। अब उसका आत्मविश्वास टूट गया था और वो अक्सर उदास रहने लग गया था। 3 जनवरी 1903 को अचानक अडोल्फ हिटलर के पिता अलोइस की मौत हो गई। अब अडोल्फ का स्कूल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उनकी मां ने स्कूल छुड़वाकर रियलशुल में दाखिला दिलाया, जहां उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी व नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी नाजी पार्टी का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिह्न बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिह्न है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिह्न बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिह्न है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सकें। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोebbels को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया था। विरोधी व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उसने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वो राष्ट्रपति भी बन गया। नाजी दल का आतंक प्रत्येक क्षेत्र में छा गया।
1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब एडोल्फ हिटलर काबिज हुआ था तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया, यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश। हॉलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे।